4 अगस्त को छात्र आंदोलन के बाद बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन से पाकिस्तान बेहद खुश है। अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान दोनों देशों के संबंध खराब बने हुए थे। बांग्लादेश चाहता था कि 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तान की तरफ से किए गए युद्ध अपराधों के लिए वो माफी मांगे, लेकिन पाकिस्तान ने इससे इनकार कर दिया था। इस इनकार के बाद दोनों देशों के संबंध और खराब हो गए थे। अब जबकि शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हो गया है और देश में पाकिस्तान समर्थक सरकार बनी है, पाकिस्तान फूले नहीं समा रहा है। नोबेल विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भी पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों में सुधार के लिए कोशिशें करने लगी है। अंतरिम सरकार में सूचना और प्रसारण के सलाहकार नाहिद इस्लाम ने सोमवार को कहा कि बांग्लादेश प्रशासन पाकिस्तान के साथ 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम से जुड़े मुद्दों का समाधान करना चाहता है। 26 साल के छात्र कार्यकर्ता नाहिद इस्लाम शेख हसीना सरकार के पतन का मुख्य चेहरा थे। ढाका में सूत्रों के मुताबिक नाहिद इस्लाम ने सोमवार को बांग्लादेश में पाकिस्तान के उच्चायुक्त सैयद अहमद मारूफ से मुलाकात की और कहा कि उनका देश पाकिस्तान के साथ लंबे समय से चले आ रहे विवाद को सुलझाना चाहता है। इस्लाम ने कहा, आवामी लीग शेख हसीना की पार्टी 1971 को इतिहास का आखिरी अध्याय मानती थी। हालांकि हम मानते हैं कि इसके आगे भी इतिहास बनता रहा है और बनेगा। हम पाकिस्तान के साथ 1971 के मुद्दे को हल करना चाहते हैं। साल 1971 में पाकिस्तान में आंतरिक संकट के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान अलग हो गया और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। अंतरिम सरकार कथित तौर पर आवामी लीग के मूलभूत सिद्धांतों में बदलाव पर भी विचार कर रही है। सरकार ने बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के चेहरे और इसके पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां और उनके संग्रहालयों के साथ की गई तोड़फोड़ पर चुप्पी साधे रखी है, जिससे उनकी मंशा को समझा जा सकता है। ढाका के राजनीतिक टिप्पणीकार प्रोफेसर नजमुल अहसन कलीमुल्लाह ने एक मीडिया से बातचीत में बताया कि कुछ नेता तेजी से पाकिस्तान के साथ संबंधों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कर एक खतरनाक मिसाल कायम की जा रही है और ये जल्दबाजी में किया जा रहा है। बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कुछ समय पहले मुजीबुर रहमान की मूर्तियों के साथ बर्बरता का बचाव करते हुए कहा था, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। उन्होंने कहा था कि जिसने भी पाकिस्तान विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया उसका यही हश्र हुआ है। शेख हसीना के शासनकाल के दौरान राजधानी ढाका में पाकिस्तानी उच्चायोग में बहुत ही कम हलचल होती थी। उच्चायोग पर 2018 के संसदीय चुनावों में विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन करने का आरोप लगाया गया था। अब ढाका में पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने घोषणा की है कि बांग्लादेशी जल्द ही बिना वीजा के पाकिस्तान की यात्रा कर सकेंगे और ढाका इस्लामाबाद के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू होंगी। नाहिद इस्लाम के साथ बैठक के दौरान पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने भी बांग्लादेश के साथ मुक्ति संग्राम के मुद्दे को सुलझाने की अपने देश की इच्छा जाहिर की। उच्चायुक्त मारूफ ने कहा, हम 1971 के मुद्दे को हल करना चाहते थे। हालांकि पिछली सरकार ने हमें बातचीत का कोई अवसर ही नहीं दिया और जानबूझकर इस मुद्दे को अनसुलझा रखा। ये मामला बहुत ही पहले सुलझाया जा सकता था। हम बांग्लादेश के साथ संबंध बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। बता दें कि पाकिस्तान ने बाढ़ से जूझ रहे बांग्लादेश को भी सहायता की पेशकश की है। नाहिद इस्लाम ने ये भी कहा कि उनकी सरकार बांग्लादेश की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए अन्य दक्षिण एशियाई देशों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करेगी।